ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। शहर के कोने में बसा हुआ पुराना मोहल्ला, जहां हर घर की दीवारें कहानियां सुनाती थी। वहीं एक 2 मंजिला मकान में रहती थी समीरा, 26 साल की एक समझदार आत्मनिर्भर लड़की। समीरा एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी और अकेले रहना पसंद करती थी। माता पिता की बचपन में ही एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से वो अपने मामा मामी के पास पली बड़ी, मगर दिल से कभी उन्हें अपना नहीं समझ पाई। हर रिश्ता जैसे एक उलझन बन गया था। एक दिन समीरा को ऑफिस से लौटते लौटते वक्त एक बच्चे ने लिफाफा पकड़ाया, बिना नाम की। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। उसका दिल धड़क उठा। बीते 20 सालों से वो यही मानती आई थी कि उनके माता पिता की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी, मगर अब यह पत्र सब कुछ बदल रहा था। समीरा ने उसी रात अपने मामा को कॉल किया। मामा, क्या आपको वो रात याद है जब माँ पापा के एक्सीडेंट में मौत हुई थी। मामा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्या बात कर रही हो समीरा, तूने इतनी पुरानी बात क्यों छेड़ी। मामा, क्या वो एक्सीडेंट था या कुछ और। क्या बकवास कर रही हो, तुझे बेकार के सवालों में नहीं पड़ना चाहिए। कॉल कट गया। मगर समीरा जान चुकी थी कुछ तो था जो मामा छुपा रहे थे। कुछ दिन बाद समीरा को अपने पुराने सामान के बीच में माँ की एक डायरी मिली। उसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ ने उसके होश उड़ा दिए। मैंने राजेश मामा को फिर उस आदमी से बात करते देखा। क्या मेरे पति जान पाते कि उनके छोटे भाई की आंखों में जहर पल रहा है। आज मैंने पहली बार डर महसूस किया है। अगर कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को इस घर से दूर ले जाना। वो लोग भरोसे लायक नहीं है। समीरा समझ चुकी थी कि उसके मामा, जिन्हें वो अपने अभिभावक समझती थी, शायद उसके माता पिता की मौत के पीछे थे। पर क्यों, किसके लिए। तब समीरा को याद आया मामा का अचानक अमीर बन जाना, उनका उसी कंपनी में पार्टनर बनना जहां पापा काम करते थे। उसने छानबीन शुरू की, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, पुलिस फाइल्स पढ़ी और फिर उसे एक नाम मिला, अरुण खन्ना। अरुण खन्ना पापा के साथ काम करने वाला एक बिजनेस पार्टनर था, जिसने बाद में मामा के साथ मिलकर कंपनी हड़प ली थी। समीरा ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से संपर्क किया जो उस केस की छानबीन कर चुका था, लेकिन फाइलें दबाई जा चुकी थी। तुम्हारे पापा की कार की ब्रेक लाइन काटी गई थी, उस बुजुर्ग अफसर ने कहा, लेकिन सबूतों की कमी और तुम्हारे मामा की पहुंच के कारण केस एक्सीडेंट करार दिया गया। समीरा को अब एक एक रिश्ता धोखा लगने लगा। इसी दौरान समीरा की जिंदगी में आया अर्जुन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उसके साथ ऑफिस में काम करता था। शुरू में अर्जुन उसकी परेशानियों में उसका सहारा बना, मगर जब समीरा ने अर्जुन से अरुण खन्ना का नाम लिया तो वो चौंक गई। अर्जुन घबरा गया। तुम ये सब कैसे जान गई, उसने घबरा कर पूछा। समीरा समझ गई अर्जुन कुछ छुपा रहा है। तुम कौन हो अर्जुन। कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन बोला, मैं अरुण खन्ना का बेटा हूँ और मैंने ही वो चिट्ठी तुम्हें भेजी थी। अर्जुन ने बताया, मुझे कुछ महीने पहले पापा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि कैसे उन्होंने तुम्हारे मामा के साथ मिलकर कंपनी हथियाने के लिए तुम्हारे माता पिता को रास्ते से हटाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता के अनछुए रहें। मैं चाहता था कि तुम सच जानो। समीरा के भीतर जैसे आग लग गई थी, मगर वो जानती थी गुस्से में फैसला लेने से सच का गला घोंटा जाता है। समीरा ने अपनी माँ की डायरी, अर्जुन की गवाही और पुराने पुलिस ऑफिसर के बयान को एक केस में तब्दील किया। मामा और अरुण खन्ना दोनों को कोर्ट ने कड़ी सजा दी, मगर सबसे बड़ा फैसला समीरा ने तब लिया जब कोर्ट के बाद अर्जुन ने पूछा, क्या अब तुम मुझे माफ कर सकोगी। मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़े साथ में। समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। तुम्हारा रिश्ता भी अब एक उलझन ही रह गया है अर्जुन। अब मैं खुद के साथ रिश्ता निभाना चाहती हूँ। समीरा ने अपने माता पिता की याद में एक एनजीओ शुरू किया, सत्य की राह, जहाँ वो ऐसे लोगों की मदद करती थी जिनके रिश्तों में धोखे छुपे होते थे।
उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने कहा, एक लड़की ने उलझे रिश्तों की परतें उधेड़ दी और सबके सामने एक मिसाल कायम की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रिश्ता खूबसूरत नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे भरोसा नहीं छुपा होता। कभी कभी सच जानना दर्दनाक होता है, मगर ज़रूरी भी होता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।